स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हम लोग आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी को पूरी तरह तैयार करने के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने समाकलन पढ़ लिया है, अवकलन पढ़ लिया है। आज की वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण पर आधारित है। हम लोग इस टॉपिक में या इस तरह की वीडियो में जो हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको केवल अवकल समीकरण से आने वाले सवाल आएंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2024 की परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछी गई थी, उन सवालों के माध्यम से 25 में आने वाली सवालों और सूत्रों का रिवीजन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपका हमारे साथ गणित पढ़ने में स्वागत है। हाँ विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और हाँ, अगर आपको कुछ गलत लगे या सही लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको और क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, और साथ में ये भी बताइए कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो आपको देते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये पेपर कोड 324 ईएक्स से पूछा गया सवाल है। कह रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर की बात पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप पूरे पेपर पैटर्न को समझ लीजिए। पेपर पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 5 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज जो है ना, वो फिक्स समझिए, इसे इसे नकारा नहीं जा सकता। ये हर पेपर में एक एमसीक्यू आने वाला है। अभी आप हमारे पेपर इस सीरीज में देखेंगे भी कि हर पेपर कोड जैसे ही बदलेगा वैसे ही पहली सवाल आपको क्या एमसीक्यू मिलेगी। एक सवाल फिक्स समझिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन से आने वाली है, और इतनी बड़ी भी सवाल नहीं आने वाली है, इतनी नॉर्मल सवाल आने वाली है। आपसे वहां सिर्फ दो चीजें पूछी जाएंगी। पहली चीज आया तो आपसे क्या पूछी जाएगी, घात पूछी जाएगी। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जाएगी, उसकी कोटि पूछी जाएगी, ठीक है ना। इससे ज्यादा और कोई बड़ी चीज नहीं पूछी जाने वाली है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सिर्फ इन दो चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप क्या एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। देखिए, भाग बताने के लिए आपको कोटि आना क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। कोटि कैसे पता करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम बार जो अवकलन होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, अधिकतम बार अवकलन, जैसे ये कितनी बार अवकलन है, एक बार। दूसरी बार अवकलन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर। तीसरी बार अवकलन लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, डी पावर 3 अपान डी पावर 3 वाई अपान डी एक्स क्यूब। समझ रहे हैं ना। ये देख रहे हैं, ये एक बार अवकलन है। ये कितनी बार, दो बार अवकलन है। ये कितनी बार, तीन। इसे लिखने का दूसरा तरीका भी है। इसे लिखते हैं वाई डैश, इसे क्या लिखते हैं, वाई डबल डैश, इसे क्या लिखते हैं, वाई ट्रिपल डैश। अगर आपको ऐसे फॉर्मेट में मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि ये एक बार अवकलन है, ये दो बार अवकलन है, और ये तीन बार अवकलन है, ठीक है ना। हो गई आपकी कोटि। आप क्या करेंगे, जो समीकरण दिया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा कोटि वाली उनको ढूंढेंगे। उस टर्म को ढूंढ लेने के बाद आपको उसकी क्या पता चल जाएगी, कोटि पता चल जाएगी, ठीक है ना। जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑर्डर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑर्डर, ठीक है। कल हमारे पास क्या आ जाएगा, तब बारी आ जाएगी घात की। तो घात कैसे बताएंगे, घात बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम कोटि जिसकी रहेगी, ठीक है ना। अधिकतम अवकलज, अधिकतम अवकलज की घात, अवकलज की घात, ठीक। अधिकतम अवकलज की जो घात है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं ना। देखिए, जैसे ये सवाल है आपके सामने, अब सवाल हमारे सामने लिखी हुई है, तो ये सवाल का आंसर देते हैं और आपको ये समझाते हैं कि घात और कोटि को कैसे आप समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। इसका मतलब ये, यहाँ क्या लिखे हुए हैं, ये दो बार अवकलन है। कितनी बार अवकलन है, दो बार अवकलन है। यहाँ कितनी बार अवकलन है, एक बार अवकलन है। ये लेकिन फोर टाइम्स है। कितनी टाइम्स है, फोर टाइम्स। फोर टाइम्स का मतलब, जैसे आप लोग लिखते हैं ना, रूट एक्स का क्या मतलब होता है, ये यहाँ दो बार, क्या दो बार। इसका मतलब यहाँ इसको एक्स की पावर एक बटा दो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे इसे लिखा जाए, यहाँ तीन लिखा जाए, इसे कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर एक बटा तीन। अगर यहाँ कितना लिखा जाए, इसे चार लिखा जाए, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एक बटे कितना, चार। तो आपको बात समझ में आ गई होगी ना। उस चार का मतलब वो चार मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, वो फोर्थ रूट है। तो ये हम लोग लिखेंगे किसे, इसे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स प्लस डी 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 एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर का होल पावर एक बटे चार। अब इस चार को गायब करना है, बिना आप इस चार को गायब किए ना तो कोटि बता सकते हैं ना घात। इसके लिए दोनों पक्षों में चार घात लेने पर, दोनों पक्षों में चार घात लेने पर, घात लेने पर, जैसे ही चार घात लेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना 4 इक्वल टू एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बात आप समझ ही गए होंगे, समझ गए। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ घात, यहाँ इसकी कोटि कितनी है 2 है, यहाँ कोटि कितनी है 1 है, तो क्या यहाँ से आंसर बताएंगे? नहीं, यहाँ इसकी कोटि 1 है और यहाँ 2, अधिकतम हम ढूंढते हैं 2 है और 2 के पावर कितना लिखा हुआ है 4, तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? एक हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप अब आगे आने वाली सवालों में घाती और कोटि बताने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अगर आप भूल भी गए थे तो ये सवाल के माध्यम से हमने पूरी तरह से क्या कर लिया है? रिवाइज कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न क्या है हमारा, ये सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड। ठीक है ना। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड है हमारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तीसरा जो है ना वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों मेथड के माध्यम से सवालों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ये होमोजीनियस है और ये कौन सा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए हम आपको इन सबको यहाँ अलग से ना पढ़ाते हुए सवालों के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। देखिए ये जो सवाल है ना, वो सवाल नॉर्मल सवाल है, आप इसे या ये कहिए या कहिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल हमारा कहने का मतलब है कि आप जो चर लिखे हुए हैं आपके पास, उनमें यक्स और वाई को एक तरफ लेके आइए, सेपरेट कर दीजिए, यक्स वालों को एक तरफ कर दीजिए, वाई वालों को अलग कर दीजिए। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। चर पृथक्करण विधि, हिंदी में कहते हैं चर पृथक्करण विधि। आप देख रहे हैं ना, ये डी वाई है और ये कौन है? ये भी डी वाई है, ये वाई वाला टर्म है तो उसको इसके साथ रख देते हैं। तो ये भाग में है ना, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा ही तो हो जाएगा आराम से, तो गुणा कर देते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले से बैठा है, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। हल करना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या? डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या? डी एक्स, ठीक है ना। अगर ये है क्या है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करते ही ये हो जाएगा हमारे पास क्या? डी वाई का वाई प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई पावर 3/3 इक्वल टू एक्स का 1 का हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स पावर 3 बटा कितना 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसे क्या कर सकते हैं? y बराबर भी, ये भिन्न को हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये हो जाएगा कितना? 3y प्लस वाई क्यूब बराबर 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 का सी में करेंगे, 3 सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि वो दोनों पूरा कांस्टेंट है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं? सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपके सवाल का आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमसे कहा गया है, ये देख रहे हैं ना। अब देखिए इस सवाल को किस मेथड से लगाएंगे, अगर आप सोचे तो सोच लीजिए, सोचिए किस मेथड से लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये इधर की जो टर्म है वो दोनों एक्स में है और इधर वो केवल वाई और क्या लिखा हुआ है? डी एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करने वाले हैं। कौन से मेथड से? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ठीक है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का क्या कर दें? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स क्या? साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। समाकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का समाकलन प्लस साइन एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन और दूसरे का क्या? समाकलन का समाकलन, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर माइनस ई टू दी पावर एक्स क्या? कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स क्या? साइन एक्स, ठीक है। और इन दोनों में से ये ई टू दी पावर साइन एक्स, ये तो हमारी सवाल ही है, तो इसे हमने y लिख दिया, यही तो हमारी सवाल है ना, देख रहे हैं ना।
ये हमारी क्या थी, डी डी एक्स ऑफ वाई, यही तो हमारी सवाल थी जिसमें हम लोगों ने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ था, ठीक है। ये हम लोगों ने इसे क्या लिख दिया, इसे हम लोगों ने डी वाई लिख दिया, इंटीग्रेशन डी वाई। तो इंटीग्रेशन डी वाई क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, y हो गया, ये y इस पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, कॉमन ले लिया, पॉजिटिव पहले लिख दिया और निगेटिव को क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास अगर 2 से हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड, 2 से डिवाइड लगाएं, ये हो जाएगा y बराबर ई टू द पावर एक्स क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान क्या 2, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है ना। अगर आप प्लस सी भी ऐड करना चाहते हैं तो प्लस सी भी ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक। इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अवकल समीकरण को हल करिए। ये आपके पास अवकल समीकरण लिखा हुआ है। अगर आप क्या चाहें कि अगर एक्स वाई को अलग करना चाहें तो देखिए क्या इसमें एक्स वाई अलग होता है, चलिए ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे, एक्स डीएक्स का अंतर गुणा करके, इस डीएक्स का अंतर गुणा करोगे तो इस एक्स के साथ आ जाएगा, इसके साथ गुणा करोगे तो वाई के भी साथ आ जाएगा, अलग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि ये जो 1 प्लस वाई पर दिख रहा है ना, इसको ट्रांसपोज कर दिया इस बार, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपान क्या हो जाएगा dy, समझ रहे हैं ना, हमने dy को इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब हमने क्या किया, इस वाली टर्म में अलग अलग कर दिया, इस वाली टर्म को जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि ये जो माइनस वाली टर्म है ना उसे ट्रांसपोज कर दिया उस पर, तो यहाँ हो जाएगा क्या डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, सही है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल बन गई हमारी कौन से मेथड पर आधारित बन गई, ये हमारा जो मेथड हो जाएगा ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिखाते हैं आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दो तरह के मिलेंगे, कितने तरह के मिलेंगे, दो तरह के। कौन कौन से मिलेंगे जरा देखिए इधर से, एक मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, समझ रहे हैं, जब यहाँ वाई रहेगा तो यहाँ भी कौन किसका फलन रहेगा, वाई का। दूसरा मिलेगा डी 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 एक्स ऑफ वाई प्लस पी एक्स बराबर क्या मिलेगा, क्यू, जब यहाँ एक्स रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। पहचानने का यही तरीका है, हम देख पा रहे हैं यहाँ एक्स है तो यहाँ भी कौन बैठा है, एक्स बैठा है, तो आसानी से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, पहचान लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सूत्र होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा पी डी एक्स का फलन है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या पी डी वाई, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो वाई का फलन है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है ना। वाई का फलन है तो एक्स का फलन है तो वाई का। तो इसका सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स का फलन है तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या हो जाता है क्यू डी वाई, समझ रहे हैं ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जब आंसर लगाओगे इसका आंसर हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या क्यू इंटू क्या डीएक्स, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्या दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पूरा मेथड। चलिए यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, तो यहाँ बचेगा क्या 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं t इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और q इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, देख रहे हैं ना एक्स का फलन है तो यहाँ डी वाई आया, तो डी वाई नहीं आता तो इंटीग्रेशन भी कैसे करते, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोलते हैं tan इनवर्स वाई बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला क्या कहता है हमारा, फार्मूला कहता है एक्स का फलन है ना तो एक्स में लिखो इंटू क्या लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर क्या लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो इंटू क्यू इंटू क्या क्यू फिर क्या इंटू डी वाई। अच्छा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई में आया हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई, देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सवाल में अब सवाल हमारे पास हो जाएगी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई की पावर tan इनवर्स वाई
इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ डी वाई नहीं आया तो इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना हम लोग। ये हमारा ये एक्स इंटीग्रेटिव फैक्टर क्यू इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ई टू दी पावर क्या टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। हम लोग मानते हैं, तो आपको लगाना है ना, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन आप कैसे भी करिए, हमसे भी मतलब नहीं है, जैसे करना चाहें। हमने क्या कर लिया, टेन इनवर्स वाई को हमने टी मान लिया, तो ये हो जाएगा वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो गया डी टी हो गया, समझ रहे हैं ना। मतलब हमने इसको क्या लिख दिया, अब इसको लिख दिया डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू ई टू दावर क्या टी, टेन इनवर्स वाई को हमने टी माना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दावर टी इंटू क्या हो जाएगा टी डी टी, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दावर एक्स इक्वल टू प्रथम फलन गलत कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि प्रथम फलन उसे मानते हैं जो आइलेट के हिसाब से होता है, तो प्रथम फलन आई को मानना पड़ेगा, टी को मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन। दूसरे का समाकलन ई टू दावर टी का समाकलन ई टू दावर टी माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दावर टी इक्वल टू ये हो जाएगा टी इंटू ई टू दावर टी माइनस ये क्या हो जाएगा ई टू दावर टी का समाकलन फिर से ई टू दावर टी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए और अब वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दावर क्या टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई टू दावर टेन इनवर्स वाई प्लस क्या सी। अगर आप चाहते हैं टेन इनवर्स वाई कट जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा ई टू दावर टेन इनवर्स वाई को क्या लेना पड़ेगा कॉमन, तो ये हो जाएगा ई टू दावर टेन इनवर्स वाई कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी के पास तो था ही नहीं, तो यहाँ हमें गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी इंटू ई टू दावर क्या टेन इनवर्स वाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, हमने आपको यहाँ दो मेथड अब तक सिखा दिए हैं। एक मेथड हमने सिखाया वेरिएबल सेपरेबल, उसमें दो सवाल करवाई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आई थी, तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों तरह की आपकी बता दी है। फिर मौका मिलेगा तो फिर आपको हम बताएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल हमारे पास क्या है, सोच रहे हैं ना, अवकल समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि जब y बराबर एक और x बराबर एक है तब इसको हल करिए, मतलब इस बार हमको c का भी मान निकालना है, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई, ठीक है ना। हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं एलडीई, ठीक है ना, एलईडी। तो ये हो जाएगा y यहाँ लिखा हुआ है, तो वहां भी हमारे पास क्या y का फैक्टर है कि नहीं है, हाँ y का ही है, ये देख रहे हैं ना y का है, क्यों, क्योंकि इसे हम लोग क्या लिख देंगे वन अपान एक्स लिख देंगे आराम से, गुणे क्या कर देंगे, गुणे कर देंगे किसके y के, देख रहे हैं ना। और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करें, हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा p की वैल्यू मिलेगी वन अपान एक्स और q की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बाई यूजिंग एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बाई एलडीई क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा ई टू दावर इंटीग्रेशन पी डी क्या y का फंक्शन है ना, तो यहाँ आएगा x आएगा, ये हो जाएगा ई टू दावर इंटीग्रेशन वन अपान एक्स डी एक्स, वन अपान एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, ठीक है। ई और लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी होते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है ना। ठीक है, कितना आसान सवाल और कितना छोटा हम लोग लगा रहे हैं इसको, ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी सवाल आपको मिल गई है, पी का नंबर देने के लिए आई हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे फार्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का फैक्टर है ना, तो y इंटू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी क्या डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स है और क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर ही लेंगे, कितना आसान सवाल है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स घाते तीन का इंटीग्रेशन करना है, एक्स घाते तीन का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स घाते चार बटे कितना हो जाएगा चार प्लस कितना सी। चलिए सी की वैल्यू निकालनी है ना, तब जब उन्होंने कहा है हमारे पास एक्स बराबर एक और वाई बराबर एक हो तब, सही सही है।
माने x बराबर 1 और y बराबर 1 पर हम लोगों को c की वैल्यू क्या मिलेगी, x का मान 1 इंटू वाई का मान 1/1/4 प्लस क्या c। अब हम लोग इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो हमको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू क्या c। 4 में से घट गया तो 3/4 बराबर क्या c। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस c की वैल्यू भी 3/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4xy बराबर एक्स घाटे 4 प्लस कितना 3। ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक है ना, ये रहा। इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, सवालों को धराशायी करने वाले हैं। चलते हैं अगली सवाल पर। देखिए अगली सवाल, फिर से हमारा पेपर कोड बदल गया। मैंने आपसे कहा था जैसे ही पेपर कोड बदलेगा मैं वो एक फिक्स सवाल वाले के बारे में जरूर बात करूंगा, ठीक है ना। ये एक सवाल आपकी यहाँ से फिक्स होने वाली है। इस बार भी हमसे क्या पूछी जा रही है, घात पूछी जा रही है। तो घात पूछी जा रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर, कोटि में देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ है। यहाँ देखा तो अवकलन कितनी बार, 2 बार। यहाँ देखा अवकलन कितनी बार, 1 बार। तो दोनों में ज्यादा कौन है, 2। तो इसे कट कर देंगे, भाई तू मत बता आंसर। ये नहीं कि अब हम इसमें देख रहे हैं घात ज्यादा है, यहाँ 5 है तो 5 पे टिक लगा दे, गलत हो जाएगा। हमको सबसे पहले कोटि देखनी है, कोटि जिसकी अधिक होगी उसके ऊपर का जो घात रहेगा वो आपका आंसर बनेगा। 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वगैरह है ना। 3 का नंबर देने के लिए यहाँ से एक सवाल फिक्स होके आ रही है। अगर आप नहीं सीख के गए तो आप पछताना पड़ेगा। इसलिए आराम से देख लीजिए वीडियो, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए। कह रहे हैं व्यापक हल, सवाल तो थोड़ी बड़ी होने वाली ही है, समझ रहे हैं ना। ये सवाल जो है वो वेरिएबल सेपरेबल से है। कैसे है, वेरिएबल सेपरेबल से। कैसे पता चला हमको, आप देख ही रहे ना, ऐसे ही हम लोगों ने एक सवाल कर लिया है, तो वही सवाल ही है। क्या करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपान 2 प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स माइनस 2, ठीक है। ये वाई प्लस 2 लिखा है तो इसे हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। सीधा कैसे लिखेंगे, सीधा हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपान वाई प्लस 2 इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स माइनस 2, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई प्लस 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस 2, ठीक है। 1/x का क्या होता है, log x होता है। तो ये हो जाएगा log y प्लस 2 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा हमारे पास log x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा log c, ठीक है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट में सबसे मजेदार जो चीज है ना वो ये है log c, ठीक है। आपको ये बात तो कंफर्म ही समझ नहीं आई होगी, हर बार c लिखते थे, इस बार log c कैसे लिख दिए, तो लिख दिए, ठीक है। वीडियो देख समझने के लिए वीडियो में के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास log y प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू log x माइनस 2, ठीक है, इंटू सी। क्यों, क्योंकि log m प्लस log m होता है। log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y प्लस 2 इक्वल टू सी ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। आप 2 को उधर ट्रांसपोज करना चाहें तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस 2c प्लस 2, सॉरी प्लस है ना, तो इस पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, सी माइनस 1, सी माइनस 2 कॉमन कर रहे हैं तो प्लस बनेगा। तो इस पूरे टर्म को हम लोग कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, और यहाँ आकर के भी छोड़ सकते हैं आप लोग, कहीं भी छोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल कह रहा है अवकल समीकरण ये है हमारे पास, और कह रहे हैं इसको हल कीजिए। चलिए सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है, अलग अलग कर लें भाई। अगर अलग अलग हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। तो अलग अलग तो होने वाला नहीं है, अलग अलग होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग नहीं होने वाला है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है ना, इसे ट्रांसपोज करेंगे और इस वाई को, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3y² अपान क्या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। डी एक्स वाला ऊपर, डी वाई वाला नीचे हो जाएगा। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई प्लस 3y² में से एक वाई कट गया तो एक वाई बच गया, इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक्स अपान वाई को इस पर ट्रांसपोज कर दें इसमें, तो हमारे पास जो आंसर आने लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस x अपान y को क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट ट्रांसपोज करते हैं।
देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज करते ही ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू 3y। क्योंकि सवाल सर जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो वहां प्लस रहता है, आपने माइनस क्यों कर दिया? देखिए ना, इसे पॉजिटिव भी बनाते हैं, क्या बनाने वाले हैं, पॉजिटिव भी बनाने वाले हैं, कैसे? ये हो जाएगा डी डी एक्स, डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस क्या, ब्रैकेट में माइनस एक बटा वाई इंटू क्या एक्स बराबर क्या 3y। सही हो गया। अब हम लोग जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, माइनस एक बटा वाई, q की वैल्यू क्या मिलने वाली है 3y, ठीक है। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक बटा वाई dy, ये हो जाएगा क्या, e टू दी पावर माइनस लॉग वाई, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, ये जो माइनस है ना इसकी घात लग जाएगा वाई की घात, और ई और लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रुकिए एक मिनट दिखाते हैं, ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस वन, वाई की पावर माइनस का मतलब एक बटा वाई, और ई और लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा अप्लाई होके क्या बनने लगेगा, देखिए ये हो जाएगा क्या हमारे पास, किसका फैक्टर था ये, यक्स का था ना, यहाँ क्या आएगा, यक्स आएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, सॉरी dx नहीं dy हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है 1/y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 1/y, और q की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y, y से y क्या हो गया कट गया, इंटू क्या हो जाएगा dy। सॉल्व कर लो इससे, तो x अपान y इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, तीन को कॉमन ले लिया बाहर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x बटा वाई इक्वल टू 3y प्लस क्या c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस cy, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं c को अकेले छोड़ने के लिए, नहीं तो y से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, अगली सवाल हमारे पास फिर पेपर कोड वही चल रहा है 324 EY। जब पेपर कोड बदलेगा ना तो आप देखिएगा एक फिक्स सवाल आने वाली है, पैटर्न भी आप समझ गए होंगे कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है, वेरिएबल सेपरेबल मिलने वाला है, अभी तक होमोजीनियस नहीं मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसके मिलने के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, एलडीई के, समझ रहे हैं ना। ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बताइए, नहीं मुझे करना ही पड़ेगा ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ऐसी ही सेम टू सेम सवाल यहाँ करा दी थी, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया भाई, ये है, ठीक है ना, 324 के EX में ये पूछा गया था। लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर सवाल आपके बोर्ड पे आई है, स्क्रीन पे आई है, तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ही लगेंगे, स्किप करके मत जाइए, सवाल को अपनी रफ कॉपी में लगाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है हमारे पास। पेपर कोड चेंज हो गया, 324 EZ हो गया पेपर कोड, समझ रहे हैं ना। 324 EZ होते ही आपको क्या क्या समझ में आने लगा, समझ में आने लगा कि एक प्रश्न तो आपका फिक्स ही है, और वो नंबर आपको मिलना ही मिलना है, ऐसा तो चांस ही नहीं है कि नंबर ना मिले। इस बार आपसे पूछ रहे हैं, कोटी पूछ रहे हैं, बिना देखे सब लोग बता सकते हैं आराम से, सकते हैं, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोटि जो होती है वो अधिकतम बार अवकलन यहाँ 3 है, यहाँ अधिकतम अवकलन कितना है 2, ये गलत हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या है, उसी पेपर कोड में 1 नंबर 2 नंबर से भी सवाल पूछी जाती हैं, तो ये 1 नंबर समझ लीजिए, ऐसे ही करके पूछा जा रहा है, देख रहे हैं ना। अगर आपको ये एलडीई दिख रही है तो भी अच्छा है, और नहीं दिख रही है तो भी अच्छा है। नहीं दिखने का एक रीजन है कि नहीं बना देते हैं इसे, ऐसे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 - y, ठीक है ना। हमने क्या करा, 1 - y को सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल से क्या लिख दिया, डी वाई अपान 1 - y इक्वल टू क्या dx लिख दिया, देख रहे हैं ना। आप चाहें तो इसे बड़ा भी करके लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे छोटा भी करके लगा सकते हैं। चलिए अब क्या करने वाले हम लोग, दोनों पक्षों में समाकलन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों पक्षों में क्या करने वाले हैं समाकलन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 मिनट, बार बार क्यों बोर्ड पर ये चल जा रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी वाई अपान 1 - y इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, सवाल में 1 - y को t माना,
थोड़ी चालाकी देखिए आप, 1 माइनस वाई, अगर यही वाई माइनस वन होता ना सीधे लॉग लिखता, लेकिन नहीं, इस बार 1 माइनस वाई है ना, इसलिए हमने टी मान लिया। तो 1 का क्या हो जाएगा अवकलन 0। ठीक है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के ही सापेक्ष कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एक्स के सापेक्ष कर दें, कहाँ सवाल डी वाई है ना, वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसका माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ क्या वाई, ये हो जाएगा माइनस डी वाई इक्वल टू क्या डी टी, या डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी। चलिए यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई की जगह क्या हो जाएगा माइनस डी टी पान टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका एक्स प्लस क्या सी, माइनस बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी, और टी की वैल्यू है 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। देखिए, वैसे तो मैं आपको लॉग करके माइनस भी लगा देता, लेकिन आप मानते ही नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वहां जाकर के अवकलन भी कर दिया मान करके, समझ रहे हैं ना। अगर 1 माइनस वाई होता तो वाई पॉजिटिव था, जब चर का कोफिशिएंट क्या होता है निगेटिव होता है, तब ऐसी बातें बनती हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें लॉग को हटाना चाहें तो लॉग को हटा भी सकते हैं, ये इस माइनस को उस पर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है, माइनस एक्स माइनस सी, या 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है, या फिर वाई निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या वाई। ऐसा भी आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, और ये भी आप क्या कर सकते हैं आंसर कोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ई टू द पावर कैसे आया, देखिए यहाँ ई रहता है, जब इस पे डंडा गिरेगा तो ये ई उधर भाग के जाएगा, और ये लोग इस पे क्या बैठ जाएंगे ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसे आपके आए हमने, ठीक है। अब भी अगर ऐसे समझना चाहते तो ऐसे ही याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। ये सवाल देखिए सेम पेपर कोड से है, और ये सवाल क्या कह रही है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई हो गया, समझ रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने के लिए इस वाई को इस पर ट्रांसपोज करते हैं, और एक्स को डी वाई को इधर, ये हो जाएगा डी 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 एक्स अपान डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अपान क्या वाई, ठीक है। हमें आशा है कि हमने अभी अभी सेम टू सेम सवाल लगाई थी, कैसे, ये हो जाएगा डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान वाई प्लस टू वाई, वाई से वाई कट जाएगा जब अलग अलग करोगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ये इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस प्लस क्या, इसको इस पर ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, चलिए माइनस दिखा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस एक्स अपान वाई बराबर क्या हो जाएगा टू वाई, ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं इसे पॉजिटिव बना के लिखने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी डी वाई ऑफ एक्स माइनस की जगह प्लस, ये हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान वाई इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू वाई, ठीक है। बाकी आगे का क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना, सेम सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये देखिए अभी अभी हम लोगों ने ऐसी सवाल लगाई थी, कहाँ गया, यही तो सवाल है ये, ठीक है, ये यही है ना, ये देख रहे हैं ना, यहाँ 3 वाई आ रहा है, यहाँ 3 वाई आ रहा है, वहां 2 वाई आ रहा है, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, कहाँ गया भाई 2 वाई आ रहा है, ठीक है, सवाल वही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगली सवाल हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान टू एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ कितनी भी मशक्कत कर लीजिए सवाल में, आपको ना तो वेरिएबल सेपरेबल लगाने का मौका मिलेगा, और ना ही क्या मिलेगा, ना ही आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में, देख पा रहे होंगे आप दोनों में हम लोगों के पास जो है वो एक्स और वाई को अलग अलग कर ही नहीं सकते हम लोग, तो क्या करने वाले हैं एक्स और वाई को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया मेथड लगाना पड़ेगा, जिसका नाम हमारे पास क्या होने वाला है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने की बारी आई है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आराम से सीखिए, ठीक है। कैसे आपको क्या करना है, सवाल आएगी तो कंप्लीट करना है, आपको सवाल नहीं आती ना कोई दिक्कत नहीं है, आपने सोचा कि सर मैं क्या लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो चीजें जो आती है वो लगाना शुरू करिए, आप नहीं लगा पाएंगे तो छोड़ दीजिए, तब आपको ध्यान आएगा अरे अभी तो हमारे पास एक हथियार और बचा है जिसका नाम क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का तरीका भी होता है, क्योंकि अब वीडियो भी लंबी हो जाएगी और हम उतना पढ़ा नहीं रहे हैं, तो देखिए हम आपको सवाल सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ये मेथड सिखा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट रट्टा मत मारिए, आप ये सीखिए कि सवाल नहीं बन रही है ना, जब दो मेथडों से नहीं बनी तो हमारा जो तीसरा मेथड बैठा बाकी है वो कौन सा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को y बराबर क्या मानना पड़ता है bx मानना पड़ता है, ठीक है। बस जैसे ही y बराबर आप bx मानोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। सवाल खट से इस वाले मेथड से उतर के आपको वेरिएबल सेपरेबल में मिल जाएगी, अब आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। चलिए क्या करने वाले हैं, सवाल को हल करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने y बराबर क्या मान लिया, vx मान लिया। x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, x सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकलन एक हो गया, ठीक है। दूसरे का अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, ये डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है तो ये भी डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने लिख दिया क्या, v, ठीक है। इसकी जगह हमने ये जो बराबर में आया हुआ है ये सारी बातें लिख दी, ये वाली बात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान क्या, डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या हमारे पास वी एक्स, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान टू एक्स इंटू वी की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू वी एक्स है, ये हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान क्या, डी एक्स इक्वल टू ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो वन प्लस वी स्क्वायर अपान नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ये बचेगा टू वी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हैं ना। हमने यहाँ टू एक्स स्क्वायर वी तो टू वी बच गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपान टू वी, ठीक है। इस वी को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वी अपान क्या, डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपान टू वी माइनस क्या वी। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, अपान क्या बच जाएगा, टू वी, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगाने वाले हैं। v वालों को इस पर लेके आओगे, v वालों को इस पर लेके आओ तो क्या बचेगा, बन जाएगा टू वी अपान ये हो जाएगा क्या, वन माइनस वी स्क्वायर, वन माइनस वी स्क्वायर, देख रहे हैं ना, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, और dv इक्वल टू ये हो जाएगा dx अपान क्या x, ठीक है। समाकलन करो, क्या करो, समाकलन, ठीक है, दोनों पक्षों में। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टू वी अपान वन माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान क्या x, ठीक है। हमें तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। माइनस बी स्क्वायर हमने क्या मान लिया t, तो जीरो माइनस टू वी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, चूंकि यहाँ माइनस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस हटा देंगे तो हो जाएगा टू डी वी इक्वल टू वी डी वी इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। इस पर लगाते हैं, अब ध्यान देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली बात उठा के लेके आते हैं, रुकिए रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सब कुछ सिस्टम है अपने पास, आपको पता ही नहीं होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बोर्ड बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं इस समय, ठीक है, बोर्ड का भी जुगाड़ हम लोगों ने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन टू वी अपान वन माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, ठीक है। अब देखो इसे हम लोगों ने टी माना था तो टू वी डी वी, समझ रहे हो ना, रुको एक मिनट दिखाते हैं, टू वी और डी वी को हमने क्या माइनस डी टी लिख दिया, क्या लिख दिया, माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपान नीचे वाले को क्या माना था, टी माना था, इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, फिर से मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लॉग सी, ठीक है। आश्चर्यचकित मत होना, ठीक है, बने रहो वीडियो में, जरूर पता चल जाएगा कि हम सी लिखते लिखते लॉग सी क्यों लिखने लगते हैं। आप भी लिखने लगोगे जब आप पढ़ते रहोगे, समझ गए, वीडियो फॉलो करो। क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग टी, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सी एक्स, ठीक है। लॉग और लॉग हटाना हो तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को उधर भेजना पड़ेगा। अभी तो हमें टी की वैल्यू हमने रखी है, अभी वाई वी की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ से वी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वाई बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैसे हटाएं, ये हो जाएगा लॉग ब्रैक वन अपान वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, लॉग सी एक्स, ठीक है। लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू क्या, सी एक्स, ठीक है। हल करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू क्या, सी एक्स, एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू का सी। ठीक है, सी को दोनों टर्मों में से किसी एक टर्म के साथ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग सवालों को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आपको मेरी बात तो अब तक समझ में आ ही गई होगी कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। सवाल तो कराने का उद्देश्य ही नहीं है, सवाल तो कर रहा हूँ क्योंकि सवाल हमने पहले से लगाई है। हमने आपको होमोजीनियस सिखाना था, जिसे हमने सिखा दिया आपको, समझ रहे हैं ना। होमोजीनियस सीख लिया आपने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिया आपने, और क्या सीख लिया, वेरिएबल सेपरेबल सीख लिया, और एक बहुविकल्पी सवाल जो आती है उसको तो सीख ही लिया। ये देखिए, जैसे पेपर कोड बदला है, सवाल आपके सामने लिखी हुई है। 324 एफ कह रहे हैं क्या बताइए, कोटि बताइए। कोटि बताने का मतलब क्या बताइए, अधिकतम अवकलन। क्या, अधिकतम अवकलन। ठीक है, अधिकतम अवकलन यहाँ कितनी बार है, यहाँ तो एक बार है, यहाँ तो कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार है, तीन बार है। तो मैं उत्तर बताऊं, क्या होगी हमारी कोटि, विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, दो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। ये सवाल तो हमें लग रहा है हमने कर ही ली है। ठीक है, अगर नहीं भी की है तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड लगने वाला है सवाल को पूरा करने में। कैसे, हम लोग वन प्लस वाई स्क्वायर को इस पर लेके आएंगे तो वही हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स वाई। समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का। अब ये तो बातें नहीं लिखेंगे ना भाई, क्यों, क्योंकि हमने पहले से करा रखी है, इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बराबर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सी। ठीक है, आप सी भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने tan इनवर्स क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप इसे ही कोड करना चाहें तो इसे कोड कर दीजिए, और नहीं करना चाहते तो इसको ट्रांसपोज करिए इस बार। क्योंकि कई बार आपको आंसर मिलाना पड़ जाता है ना, इसलिए आपको सवाल भारी पड़ जाती है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स सी। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सी। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, y माइनस एक्स इक्वल टू सी ब्रैकेट में वन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो y बराबर हो जाएगा एक्स प्लस सी ब्रैकेट में वन प्लस एक्स वाई। ये भी आपका क्या है, आंसर है। तो यही आंसर कोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी आंसर करिए, मैंने आपको दोनों तरह से सिखा ही दिया है। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल पर। ये सवाल आपके सामने है, जरा देखिए कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे पहले आप सवाल को देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है क्या, नहीं बन रही है, क्योंकि ये दोनों के पास बैठ रहा है, एक्स के पास भी बैठ रहा है और किसके, वाई के पास भी बैठ रहा है। हाँ, क्या हम लोग इसमें से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तभी बनती है जब होमोजीनियस हो और उसको हम लोग सॉल्व करें, अब जा करके हमें क्या मिलने लगता है, हमें मिलने ही लगता है क्या, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो चलो क्या करने वाले हैं, इसे लिखने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स। इस वाली टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई अपान एक्स माइनस वाई। ठीक है, वाई बराबर क्या माना, बी एक्स माना, एक्स सापेक्ष अवकलन किया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन, ठीक है, दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह ये वाली वैल्यू क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। समझ रहे ना, जो माना था वो भी करने वाले हैं। ये हो जाएगा वी एक्स एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वी एक्स अपान एक्स माइनस वी एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू रख दी हमने। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपान क्या, डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन कर लिया तो वन प्लस टू वी अपान एक्स कॉमन कर लिया तो वन माइनस वी। एक्स से एक्स कट भी गया, इस v को इस पर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी अपान वन माइनस वी। सॉल्व करना जरा तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, वन प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, वन माइनस वी। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल माने यू वालों को एक तरफ लेके आइए इस वाले डीवी के पास, और डीएक्स अपान क्या हो जाएगा, एक्स। ये हो जाएगा वन माइनस वी अपान, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर और प्लस क्या वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स, और यहाँ तो डीवी भूल ही गए थे, लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वन माइनस बी अपान वन प्लस वी स्क्वायर का। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर अलग अलग करते हैं तो बात बन जाएगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, अगर अलग अलग करें, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। समझ रहे ना, वेरिएबल सेपरेबल तो हम लोगों ने लगा ही दिया। अब आपको अगर इंटीग्रेशन आता है तो आप आराम से कर लेंगे, अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। क्या करें, इंटीग्रेशन किया जाए,
तो ये हो जाएगा क्या, 1-v/1 + v+v dv = dx/x, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम लोग अलग अलग करें तो भी नई बात बनेगी, ठीक है। और गुणनखंड तो हो ही नहीं पाएगा, v² + 1 + 1 नहीं हो पाएगा, गुणनखंड भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग करके ही लगाना पड़ेगा इस सवाल को। कौन से हिसाब से, पूर्ण वर्ग करके, ठीक है। पहले तो इसे अलग अलग करो, 1/1 + v² + v dv माइनस क्या हो जाएगा, v/1 + v+v² dv इक्वल टू क्या, dx/x, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस v², ठीक है, v² + v+1 v² + v+1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए गड़बड़ कर दिया क्या हमने, पहले तो इसे ही करते हैं। रुक जाओ, क्या करना है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, बताता हूं, करना आपको है 1 - v 1 - v/1 + v² + v = a × d dx/r। याद आया आपको कुछ, ठीक है। ऐसा बनाते हैं हम लोग ऊपर वाले को, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका अवकलन कर दें तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 और ये हो जाएगा 2v और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा v और ये हो जाएगा 1 - v, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - v = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab + a + b, ठीक है। तो 2a बराबर क्या मिल जाएगा हमको, v का कॉन्फिशिएंट -1, a + b बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 और b बराबर क्या हो जाएगा, ये -1/2 की वैल्यू उस पर ले जाओगे, +1/2, 2 × 1 = 2, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करना है आपको, ये जो पूरी बात लिखी हुई है, इस पूरी बात को इस टर्म में तोड़ करके क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। a की वैल्यू रखना है और किसकी, b की वैल्यू रखना है। चलिए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो लाइन और रख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, हमने 1 - b को तो लिखा, वो क्या लिखा, b - a को लिखा, a ब्रैकेट में क्या, 2v + 1, ठीक है। a ब्रैकेट में 2v + 1 + b अपान क्या, 1 + v² + v + 1, ठीक है, dv इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा हमारे पास dx/, क्या, x, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो a की वैल्यू कितनी है, -1/2, ये हो जाएगा 2v - 1 + 1 अपान क्या, v² + v + 1 dv, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 3/2 इंटीग्रेशन 1/v² + v + 1 dv इक्वल टू ये हो जाएगा x + c। अब इसको t मानेंगे, 2v + 1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 log क्या, v² + v + 1, देखिए इसका इंटीग्रेशन भी मैंने कर दिया, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dv/v² प्लस इसका आधा करोगे 1/2, 1/2 का क्या करो, वर्ग करके जोड़ो और 1/2 का वर्ग करके क्या करो, घटाओ, और +1 तो पहले से लिखा हुआ है, बराबर x + c, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 3/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास dv। ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बना फॉर्मूला, 1 + v + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लोगे तो 1/4 प्लस में, वो माइनस में, ठीक है। 4 का नाम 4, 4 में से गए कितना हो जाएगा, 4 में से घट गया तो +3/4, ठीक है। इसको लिखेंगे करनी में 3 और इसे लिखेंगे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें फॉर्मूला यहाँ लगाना है x² + a² का, अपान में है x² + a², tan इनवर्स होता है ना, हाँ आराम से tan इनवर्स लगा लीजिएगा, जगह थोड़ी कम है इसलिए हम लोग इसे यही छोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ किया हुआ हमने, अंतिम में जा करके आपको को v बराबर वाई एक्स से क्या करना है, y बराबर क्या, v बराबर वाई एक्स क्या कर देना, पुट कर देना है, वो आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अगर आपको लग रहा है डाउट हो रहा है अभी भी तो कमेंट करके बताइए हमें, कमेंट करके, ठीक है। मैं इसे पूरा कर देता हूँ, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है। आपको यहाँ से tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लगा लेना है, 1/a tan इनवर्स x/a का, और आंसर लिख देना है, ठीक है। रुकिए इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3/2 पहले से है, क्या होता है 1/a, 1/a का मतलब 2 बटा करनी में 3, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, x का मतलब b + 1/2 a का मतलब क्या, करनी में 3/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे आप क्या कर लीजिएगा, इसे पूरा कर लीजिएगा, या फिर आप कहिए तो मैं पूरा भी करता रहूंगा ऐसे धीरे धीरे बोल बोल के, 1/2 log
क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रखोगे तो y क्या हो जाएगा, v की वैल्यू y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटा एक्स प्लस 1, ठीक है। प्लस ये हल करोगे तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, एक करनी में 3 ऊपर आ जाएगा, करनी में 3 tan इनवर्स, करनी में 3 tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स, v की वैल्यू रखोगे y बटा एक्स प्लस 1/2, ठीक है, यहाँ रख रहे हैं। और ये 2 बटा करनी में 3 ऊपर से नीचे की तरफ बदल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे अभी और भी इसे लगाना पड़ेगा, यहाँ इसका एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा, आंसर के हिसाब से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, ये हमारे, हमें लग रहा है कि इसके बाद हमारे पास ये लास्ट सवाल होने वाला है, सेकंड लास्ट सवाल है ये, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, ये सेकंड लास्ट सवाल है हमारे पास। और ये y लिखा हुआ है तो ये y भी लिखा हुआ है, सीधे सीधे बन रहा है, तो हम लोगों को सोचना भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा देते हैं। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो p बराबर में क्या मिलेगा, cot x मिलेगा, ठीक है। और q बराबर क्या मिलेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ कैसे लगेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है, ठीक है। लॉक्स और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचेगा, क्या साइन एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, क्या करने वाले हैं, इसे अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और कॉट एक्स को हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स अपान क्या, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका प्रथम फलन, ठीक है, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस दूसरे का समाकलन करेंगे, पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन माइनस कॉस एक्स, फिर का समाकलन, ठीक है, प्लस ये साइन से साइन कट गया, यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस 2x कॉस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन, साइन का माइनस कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और वो दो जो बाहर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन, दूसरे का क्या हो जाएगा साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स का समाकलन क्या साइन एक्स, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, और दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक्स साइन एक्स, देख रहे हैं ना, इंटू क्या हो जाएगा dx, फिर से एक्स साइन एक्स बन गया हमारे पास। हमें लग रहा है इसको करना ही नहीं था, ये कट ही जाता, समझ रहे हैं ना। देखते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या हमारे पास 2 इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स dx, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पीछे लौट सकते हैं आराम से, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म हमारे पास बच रही है, और ये वाली टर्म हमारे पास इस वाली टर्म से क्या हो रही है, कट रही है, ठीक है। इतना हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया ये वाली टर्म, ठीक है, क्योंकि वही उसी से ही तो ये दोनों टर्म आ रही थी ये, ठीक है। तो जो बच गया वो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रथम, हाँ ये तो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई टर्म होने के बाद क्या बचा, ये वाला टर्म यहाँ बच रहा था, इसमें हमने प्रथम द्वितीय, यहाँ हमने क्या लगाया, प्रथम द्वितीय लगाया इस लाइन में, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय लगाया तो ये बना, और ये बना तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माने वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस क्या सी, ठीक है। साइन एक्स को आप इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यही आंसर कोट कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ सी कॉसेक एक्स भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपके सवाल वाले ने एक्स को काट रखा हो और यहाँ सी कॉसेक एक्स लिख रखा हो, और आप उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो इसको उस पर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो एक्स कॉमन हो सकता है, ना तो वाई कॉमन हो सकता है,
और ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकता है। तो वेरिएबल सेपरेबल और एलडीई दोनों फेल हो गए। बचा कौन? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को y बराबर क्या मानना पड़ता है? vx। ये हो जाएगा x सापेक्ष अवकलन करोगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 1 हो गया, द्वितीय फलन पहले का अवकलन हो गया। चलो यहाँ वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान क्या डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान क्या डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और एक्स कॉमन हो जाएगा y नहीं भाई v। ठीक है, ये हो जाएगा v प्लस वन, ये से कट गया, v को उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा x dv अपान क्या dx इक्वल टू v माइनस वन अपान v प्लस वन माइनस v। सॉल्व करो तो जरा, x dv अपान क्या हो जाएगा dx इक्वल टू v माइनस वन, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर प्लस माइनस v अपान क्या हो जाएगा v प्लस वन। v से ये वाला भी क्या हो गया, कट गया। वेरिएबल सेपरेबल लगा दो तो वी स्क्वायर प्लस वन अपान यहाँ से माइनस छोड़ देते हैं तो ये बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान क्या एक्स। ठीक है, अभी क्या इंटीग्रेशन लगा रहे हो भाई, रुक जाओ थोड़ी, जल्दी है क्या? हाँ, ये हो गया अब हमारा सवाल। अब हम इस सवाल को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग कर दो, वी अपान वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन यही कर देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर रहे हैं, ये हो जाएगा डीवी, ये भी क्या हो जाएगा डीवी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपान क्या एक्स। ठीक है, तो देखो अगर क्या, चलो अगर अगर नहीं करते हैं, सीधे समझाते हैं क्या कि वन प्लस वी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो जीरो प्लस टू वी और डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, टू वी डीवी, ये देख रहे हैं ना, टू तो यहाँ नहीं है लेकिन वी डीवी है, इसकी जगह हम लोग बटा दो कर देते हैं तो ये हो जाएगा वन अपान टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी टी अपान क्या इसे माना था टी, प्लस ये तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स वी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस क्या सी, ये हो जाएगा वन अपान टू लॉग टी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस वी स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वी बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस क्या सी। वी की वैल्यू पुट कर दो, वन अपान टू लॉग क्या हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बटा एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस क्या सी। ठीक है, यही आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं, यही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर और भी हल करना चाहो तो एक बटा दो लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस क्या सी। और सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते रहते हैं जब तक बनता रहता है। लॉग एम अपान एन लगाएंगे और घात भी एक बटा दो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख रहे हैं ठीक है ना, इसको नहीं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगा वन अपान टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगा होल पावर वन अपान टू, यम अपान एन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की होल अपान टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसमें रूट में, ठीक है, माइनस ये दो से दो कट जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बराबर क्या माइनस लॉग एक्स प्लस क्या सी। ये माइनस लॉग एक्स ये माइनस लॉग एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बच रहा है उसको लिख ही लो, क्या ये हो जाएगा हमारे पास लॉग क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इस टेन उसको उस पर ट्रांसपोज करें तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा सी माइनस टेन इनवर्स वाई। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं ई लगा सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में बराबर क्या ई टू द पावर सी माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग भी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई टू द पावर टू ब्रैकेट में सी माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है ना, ये भी हो सकता है आपका आंसर हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप आंसर चूज कर लीजिएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो विद्यार्थियों आज के एपिसोड में हमने यहीं तक के सवालों को कवर किया है, 324 एफए तक, बाकी की बची सवालों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि और आपको कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए।